Hello everyone, I hope all of you are doing well. This is your Sailor Girl Cadet Prerna Khosh and in today's video we are going to discuss about BTech in Marine Engineering. अब देखो टेक्निकली ये वीडियो मेरे चैनल पे पहले भी अपलोड हुआ था पर ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज आई हैड टू रिमूव द वीडियो विद इन हाफ एन आवर। अब हाफ एन आवर में वीडियो रिमूव हो गया तो ज़्यादा लोगों के पास पहुंच भी नहीं पाया। तो मैंने सोचा कि जिनके मन में बहुत सारे डाउट्स थे वो तो कभी क्लियर आउट हो ही नहीं पाया, तो क्यों ना एक और बार सेम चीज़ें बता दी जाए। अभी जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अभी हो रहा है रात के 12:30। अभी मैं बैठी हूँ इस वीडियो को शूट करने के लिए। ओके, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। अभी देखो, ये वीडियो बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे हम लोग स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं, क्या स्पॉन्सरशिप लेना ज़रूरी है मरीन इंजीनियरिंग करने के लिए, या फिर कौन सा कॉलेज बेस्ट है, ये सब के बारे में डिटेल डिस्कशन होगी। पहला चीज़, हम लोग जब भी बात करते हैं हम लोग इस बारे में बात करते हैं कि डीएनएस के लिए स्पॉन्सरशिप लेना ज़रूरी है, विच इज़ वेरी ट्रू। 1 साल का कोर्स होता है, तुम्हें उसमें स्पॉन्सरशिप लेना ही पड़ेगा। अब आते हैं बीएससी में। अब बीएससी नॉटिकल साइंस में हमारे पास ऑप्शन रहते हैं, या तो कुछ-कुछ कंपनीज़ आजकल, ये मतलब बहुत पुराना चीज़ नहीं है, रिसेंटली ये शुरू हुआ है कि आजकल कुछ कंपनीज़ बीएससी नॉटिकल साइंस के लिए भी स्पॉन्सरशिप देती है एंड कुछ कंपनीज़ ऐसे नॉर्मल जैसे कॉलेज प्लेसमेंट होता है वैसे आती है। सेम थिंग गोज़ फॉर बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, बट इसको हम डिटेल में समझेंगे और स्टार्टिंग से समझेंगे। अब अगर मान लो किसी को बीटेक करनी है मरीन इंजीनियरिंग पे, ठीक है? तो उसके पास ऑप्शंस क्या-क्या हैं? पहला चीज़, उसके पास 2 टाइप ऑफ ऑप्शंस है, या तो वो प्राइवेट कॉलेजेस में जा सकता है या तो वो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जा सकता है। अब अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात की जाए तो बेस्ट एक ही का नाम जो मेरे दिमाग में हमेशा आता है वो है टीएमआई, ठीक है? टीएमआई के बाद तुम और भी कॉलेजेस हैं, फॉर एग्जांपल गणपति यूनिवर्सिटी को कंसीडर कर सकते हो, सीएमसी को कंसीडर कर सकते हो, और भी इधर-उधर के कॉलेजेस हैं जिसको तुम कंसीडर कर सकते हो, आईएमआई को कंसीडर कर सकते हो बीटेक के लिए, ठीक है? फिर अभी बात करते हैं आईएमयू कैंपस से। अब देखो, आईएमयू कैंपस का और प्राइवेट कॉलेज का फीस में एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस रहता है, सो विच इज़ बेनिफिशियल फॉर पर्सन एंड स्टूडेंट्स हु विल टेक एजुकेशनल लोन फॉर देयर स्टडी पर्पस, और जिनके पास इतना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है कि वो 20-25 लाख ऐसे ही 4 सालों के लिए उड़ा दे। उनके लिए बेस्ट होगा आईएमयू का कैंपसेस। अब बात आते हैं कि आईएमयू कैंपसेस में तो इतने सारे कैंपस है, कौन सा बेस्ट होगा? अब बेस्ट का नाम एक ही आता है कि आईएमयू कोलकाता कैंपस। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट सब कुछ टॉप नॉच है। एशिया का लार्जेस्ट वर्कशॉप आज भी इसी कैंपस में है, ठीक है? इसके अलावा सेकंड पे अगर मुझसे पूछा जाए अच्छी प्लेसमेंट वाइज एंड सब कुछ अच्छा है, वो होगा मुंबई पोर्ट कैंपस। आई एम टॉकिंग अबाउट द आईएमयू कैंपसेस एंड थर्ड विल बी आईएमयू चेन्नई कैंपस। तो अगर कोई भी बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करने का सोच रहे हो फ्रॉम आईएमयू कैंपसेस, दीज थ्री आर द नेम्स व्हिच you should keep in mind while you're filling your form. And ट्रस्ट मी, इन 3 कॉलेजेस में अगर से तुम पास आउट हो रहे हो तो तुम अगर थोड़ी बहुत भी मेहनत कर लिया तो तुम्हारे पास एक प्लेसमेंट होगी, ठीक है? अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग, लेट्स अगेन स्टार्ट इट फ्रॉम द स्क्रैच। अगर किसी को बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग करना है तो उसका बेसिक क्राइटेरिया क्या है? सेम एज डीएनएस वगैरह, ठीक है? वहाँ पे जो क्राइटेरिया है यहाँ पे भी सेम अप्लाई होता है, यानी तुम्हारे 12th का पीसीएम परसेंटेज 60 से ज़्यादा होना चाहिए, 60 या 60 से ज़्यादा होना चाहिए। 10th या 12th में तुम्हारे पास मिनिमम 50 परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश होनी चाहिए, ठीक है? तुम्हारा एज क्राइटेरिया है, मेडिकली तुम्हें फिट होना होगा, तुम्हारे पास कोई कलर ब्लाइंडनेस वगैरह ये सब अगर आँख में दिक्कत है तो वो मतलब टॉलरेट नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी यू कैन नॉट बी गिवन विद अप्रूवल दैट ओके यू आर फिट फॉर सी। अगेन, अगर बीटेक करना है और आँखों में थोड़ी-सी पावर है, बहुत मिनिमल, तो वो मैनेजेबल है। बहुत कंपनीज़ सजेस्ट करती है कि तुम जाके लेज़िक सर्जरी करवा लो। कुछ कंपनीज़ को उतना ज़्यादा दिक्कत है नहीं, एक मिनिमल टॉलरेंस लेवल तक वो लोग अलाउ कर देते हैं। अब बात करते हैं कि एक तो कॉलेजेस की बात हो गई, मेन कैसे-कैसे तुम्हें मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात हो गई, प्राइवेट कॉलेजेस का बता दिया। अब देखो, अब अगर किसी को जॉइन करना है तो वो जॉइन कैसे करे? तो पहला चीज़ तुम्हें आईएमयू सीईटी देना होगा। आईएमयू सीईटी देने के बाद उसका जैसे ही काउंसलिंग का फॉर्म ओपन होता है, तुम्हें वहाँ पे बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग तुम जो-जो आईएमयू कैंपसेस को चूज़ कर रहे हो उसका तुम्हें लिस्ट डालना पड़ेगा। वंस यू फिल द फॉर्म, तुम्हारे मार्क्स के कैटेगरी पे एंड तुम्हारे आईएमयू सीटी के रैंक के बेसिस पे तुम्हें कॉलेज अलॉट किया जाएगा। उसके बाद जो आईएमयू सीटी का मतलब आईएमयू सीटी होने के बाद आईएमयू कैंपस में कैसे एंट्री लेना है उसका जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी इस पे डिटेल वीडियो मेरे चैनल पे दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक डाल दूंगी, जाके एक बार चेक कर लेना अगर किसी को डाउट है तो।
अब बात करते हैं कि आईएमयू कोलकाता कैंपस से अगर तुम्हें बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करनी है तो तुम्हें कितना रैंक चाहिए होगा। सीधी सी बात, अगर कास्ट कैटेगरी वगैरह सब कुछ दिमाग से हटाओ, तुम्हारा रैंक विद इन 1500 होना चाहिए। अगर तुम्हारा रैंक वो आईएमयू सीडी का विद इन 1500 है, सो यू हैव हाई प्रोबेबिलिटी दैट यू विल गेट इनटू आईएमयू कोलकाता कैंपस। इन केस अगर आईएमयू कोलकाता कैंपस मिस भी होता है, यू विल डेफिनेटली गेट इनटू मुंबई पोर्ट कैंपस। ओके, ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत लोग मेरे से करते हैं कि कट ऑफ क्या है, कट ऑफ क्या है। देखो, कट ऑफ किसी भी बार कोई भी कॉलेज का ऐसा कट ऑफ नहीं निकलता है, ठीक है। पर एक बेसिक स्टडी होती है कि लास्ट टाइम कितने लोगों को लिया गया था, उससे लास्ट टाइम कितने लोगों को लिया गया था, इसके बेसिस पे हम कहते हैं कि अगर तुम्हारा रैंक विद इन 1500 है तो तुम्हारे चांसेस है आईएमयू कोलकाता में। एंड द सेफेस्ट रैंक विल बी इफ यू कैन कीप इट विद इन 1000, तब तो पक्का आईएमयू कोलकाता में तुम्हें सीट मिल जाएगा। आईएमयू कोलकाता में सीट है करीबन 276 के आसपास, ठीक है। तो इसमें भी बात है कि देखो, जो 1000 में तो सारे लोग जिनका नाम आ रहा है वो सब लोग तो बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं ना, कोई कुछ बीएससी के लिए निकल जाएगा, कुछ टीएनएस के लिए निकल जाएगा। तो उस बेसिस पे होता है कि हाँ, एक चांसेस रहती है कि हमें सीट मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं एक और टॉपिक पे जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी दिक्कत देने वाली, सोचने वाली चीज़ है, ये है कि फ़ीस। अब आईएमयू कोलकाता, आईएमयू कैंपस में बीटेक का 4 साल का फ़ीस है 11 लाख। 11 लैक्स में तुम्हारा 4 साल का फ़ीस होगा, ये पूरे बीटेक का। पर एग्ज़ाम फ़ीस जो हमें हर सेमेस्टर के पहले पे करनी होती है, वो अलग होता है, उसका इंक्लूडेड नहीं है इसमें। पर 11 लैक्स इज़ द बोना फाइड फ़ीस दैट यू हैव टू पे टू योर कॉलेज, ओके। अब यही चीज़ अगर तुम प्राइवेट से करने जाओ, प्राइवेट का काफ़ी ज़्यादा महँगा कोर्सेज़ होता है। ऑब्वियसली उनके फैसिलिटीज़, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलप्ड है, ऑब्वियस सी चीज़ है। पर हाँ, अगर तुम आईएमयू कैंपस से बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना चाहते हो, आई वुड से इट्स अ वेरी, वेरी, वेरी गुड थिंग, गो फॉर इट। इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी-अच्छी कॉलेजेस में अच्छी खासी कंपनियाँ आती है, सब लोग प्लेस्ड हो जाते हैं, ठीक है। अब मेरे ही जो इमीडिएट सीनियर बैच थे, उनके बैच का ऑलमोस्ट 100% प्लेसमेंट कंप्लीट हो चुका है, ओके। कुछ लोग थे जिनको प्लेसमेंट नहीं लेना था, दे शिफ्टेड टू सम अदर करियर ऑप्शंस, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। बट 4 लोगों को छोड़ के, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, 4 लोगों को छोड़ के सबका प्लेसमेंट हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे होती है यहाँ की प्लेसमेंट की रिकॉर्ड। तो तुम इस बारे में मत सोचना कि प्राइवेट कॉलेजेस में अगर नहीं गए तो प्लेसमेंट नहीं होगा, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट बीटेक इन मरीन इंजीनियरिंग, ओके। अब जो लोग एंड तक टिके थे उनके लिए एक बोनस टिप। देखो, बीटेक के लिए स्पॉन्सरशिप लेना ज़रूरी नहीं है, तुम ले सकते हो। इफ़ यू वांट यू कैन अप्लाई फॉर इट, यू कैन टेक द स्पॉन्सरशिप फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज। कुछ कंपनीज होती भी है जो लोग स्पॉन्सरशिप दे रहे हैं। पर अगर तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तुम आईएमयू सीटी तो अपना रैंक के बेसिस पे कॉलेज पे आओ, अपना मतलब पूरा पढ़ाई-वढ़ाई शुरू करो। सेमेस्टर जैसे-जैसे आगे बढ़ता रहेगा, कॉलेज में कैंपसिंग होगी, यानी क प्लेसमेंट का जब भी कोई ड्राइव शुरू होगा, कंपनीज़ आने लगेंगी। तुम अगर ऑल क्लियर हो, अगर तुम्हारा मार्क्स अच्छा है, तुम्हारा को-करिकुलर एक्टिविटीज़ अच्छा है, ऑब्वियसली तुम्हारा नाम फॉरवर्ड किया जाएगा। यू विल सिट फॉर द कंपनीज़ रिटन टेस्ट, इंटरव्यू और व्हाटएवर दे रिक्वायर, एंड देन आफ्टर क्रैकिंग द इंटरव्यू यू कैन गेट योर प्लेसमेंट। सो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारे पास स्पॉन्सरशिप है या नहीं, इवन इफ यू वांट टू, इफ ओनली इफ यू वांट टू गो फॉर बीटेक इन माइंड इंजीनियरिंग। सो दैट वाज़ ऑल। अगर तुम्हें आईएमयू सीटी की प्रिपरेशन करनी है, सो स्क्रीन पे दिए हुए डिटेल्स को कॉन्टैक्ट करना मत भूलना। आईएमयू में का नया बैच लॉन्च हो रहा है फ्रॉम 18th of February। ऑल द गुड विशेस टू एवरीवन आउट देयर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। थैंक यू।